नमस्कार। आज हम वेबसाइट बनाने पर बात कर रहे हैं। हाँ, जो आजकल की डिजिटल दुनिया में एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बन गई है। बिल्कुल। सोशल मीडिया प्रोफाइल तो हैं, लेकिन वो आते जाते रहते हैं। एक अपनी वेबसाइट, वो एक स्थायी पता है। सही कहा। ये चर्चा इसी पर है कि कैसे आसानी से स्टेप बाय स्टेप ये किया जा सकता है। हाँ, और वो पॉइंट्स भी छुएंगे जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। देखिए, ऑनलाइन होना सिर्फ दिखने के लिए नहीं है। ये आपकी विश्वसनीयता बढ़ाता है, लोगों को आप तक पहुंचने का एक आसान रास्ता देता है। मतलब एक अच्छी वेबसाइट दिखाती है कि आप सीरियस हैं अपने काम को लेकर। एग्जैक्टली। तो सबसे पहला सवाल जो आता है मन में कि वेबसाइट का असल मकसद क्या है? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। क्या वो काम दिखाने के लिए एक पोर्टफोलियो है, या फिर जैसे अपने विचार शेयर करने का ब्लॉग? या कोई बिजनेस साइट, या शायद एक ऑनलाइन दुकान, मतलब ई कॉमर्स। हाँ, या फिर एक डिजिटल रेज्यूमे भी हो सकता है। बिल्कुल। और जब ये मकसद साफ होता है ना, तो आगे के सारे फैसले, जैसे कि डिजाइन कैसा होगा, कंटेंट क्या डालना है, और कौन से टूल इस्तेमाल करने हैं, ये सब बहुत आसान हो जाता है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि जब आपको पता है कि क्यों बना रहे हैं, तो आप गैर जरूरी चीजों पर मतलब वक्त बर्बाद नहीं करते। सही। आपको पता होता है कि कौन से फीचर्स चाहिए, कौन से नहीं। जी, पोर्टफोलियो के लिए शायद दुकान वाले फंक्शन की क्या जरूरत है ना, तो ये क्लैरिटी, ये स्पष्टता पूरी प्रोसेस को बहुत आसान कर देती है। अच्छा, तो मकसद तय हो गया। अब प्लेटफॉर्म चुनना। हाँ, प्लेटफॉर्म। इसमें तो कई विकल्प हैं। एक तरफ तो वो हैं जिनमें कोड नहीं लिखना पड़ता, जैसे वेक्स, वर्डप्रेस.com, शॉपिफाई। हाँ, नो कोड वाले। और दूसरी तरफ अगर किसी को थोड़ी तकनीकी जानकारी है तो वो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, मतलब जो वेब पेज की भाषाएं हैं, उनसे भी बना सकते हैं। बिल्कुल, कोडिंग का रास्ता। पर जो शुरू कर रहे हैं उनके लिए अक्सर लोग कहते हैं सेल्फ होस्टेड wordpress.org अच्छा है। हाँ, वो एक अच्छा बैलेंस देता है। उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप वाली आसानी भी है, हाँ, और जरूरत पड़ने पर ज्यादा कंट्रोल भी मिलता है कस्टमाइजेशन के लिए। सही कहा। ये चुनाव असल में इसी बात पर है कि कितनी आसानी चाहिए बनाम कितना कंट्रोल। अगर एकदम यूनिक डिजाइन या कोई खास फंक्शन चाहिए तो शायद कोडिंग बेहतर हो, लेकिन अगर तेजी चाहिए और तकनीकी झंझट कम, तो फिर नो कोड या वर्डप्रेस बढ़िया है। हाँ, यहाँ जरूरी यह है कि अपने मकसद और अपनी तकनीकी समझ के हिसाब से सही टूल चुने। ठीक है। इसके बाद आता है डोमेन नाम और होस्टिंग। जी, बहुत जरूरी। डोमेन नाम मतलब वो पता, जैसे www.आपकानाम.com। कोशिश तो यही रहती है कि .com मिल जाए, है ना, ज्यादा जाना पहचाना लगता है। हाँ, बिल्कुल। और होस्टिंग वो जगह जहां आपकी वेबसाइट की सारी फाइल्स, सारा डेटा रहता है। इसके लिए भी कई प्रोवाइडर्स हैं। डोमेन के लिए लोग GoDaddy, नेमचीप देखते हैं। होस्टिंग के लिए होस्टिंगर, ब्लूहोस्ट काफी पॉपुलर है। और अगर कोई कोड से बना रहा है तो वर्सल या नेटलिफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो डिप्लॉयमेंट को, मतलब साइट को लाइव करने को बहुत आसान बना देते हैं। हाँ, वो सीधे आपके कोड से जुड़ जाते हैं। यहीं पर एक अहम सवाल उठता है। एक अच्छा प्रोफेशनल दिखने वाला डोमेन नाम और एक भरोसेमंद होस्टिंग, ये इतने जरूरी क्यों हैं? अच्छा सवाल है, क्यों? देखिए, डोमेन तो आपकी ऑनलाइन पहचान है, और होस्टिंग वो तय करती है कि आपकी साइट कितनी तेज खुलेगी और कितनी देर तक, मतलब बिना रुके चलती रहेगी, जिसे अप टाइम कहते हैं। ओ, तो स्पीड और अप टाइम होस्टिंग पर निर्भर करते हैं। बहुत हद तक। एक धीमी या बार बार बंद होने वाली साइट से लोग परेशान हो जाते हैं, और फिर वो आपकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाता है। इसीलिए होस्टिंग पर थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है। समझ गया। अब आते हैं असल में साइट बनाने की प्रक्रिया पर। हाँ, बिल्ड करने पर। अगर नो कोड टूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें तो अक्सर टेम्पलेट होते हैं। आप एक चुनते हैं और उसमें अपना कंटेंट डालते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप। जी। और अगर कोड लिख रहे हैं तो फिर आप पूरा ढांचा खुद बनाते हैं। वैसे समय बचाने के लिए कई लोग रेडीमेड टेम्पलेट भी इस्तेमाल करते हैं, थीम फॉरेस्ट, टेम्पलेट जैसी साइट से लेकर। हाँ, ये टेम्पलेट वाकई बहुत वक्त बचाते हैं और लुक भी प्रोफेशनल देते हैं। लेकिन उनमें बदलाव की गुंजाइश थोड़ी कम होती होगी शायद, अगर बिल्कुल स्क्रैच से कोड करने की तुलना में देखें तो। हाँ, थोड़ी सीमित हो सकती है, पर ज्यादातर जरूरतें इनसे पूरी हो जाती हैं। ठीक है, अब साइट बन गई। पेजेस कौन कौन से जरूरी हैं? कुछ तो बेसिक हैं, जैसे होम पेज तो होगा ही। हाँ। फिर अबाउट अस या हमारे बारे में पेज। हाँ, सर्विसेज या पोर्टफोलियो दिखाने का पेज, और संपर्क करने का तरीका, मतलब कॉन्टैक्ट पेज। बिल्कुल। ब्लॉग रखना चाहें तो रख सकते हैं, वो ऑप्शनल है। और एक चीज, कॉल टू एक्शन, CTA जिसे कहते हैं। हाँ, बहुत जरूरी। मतलब हर पेज पर साफ साफ लिखा हो कि विजिटर को आगे क्या करना है, जैसे हमसे संपर्क करें,
अभी खरीदें और जानें। CTA इसीलिए इतने कारगर होते हैं। वो विजिटर को गाइड करते हैं, उन्हें बताते हैं कि अगला कदम क्या है, उन्हें उस एक्शन की तरफ ले जाते हैं जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। अगर CTA ना हो तो विजिटर कंफ्यूज हो सकता है, उसे समझ नहीं आएगा कि अब क्या करूं, और शायद आपकी वेबसाइट का जो मकसद था वो पूरा ही ना हो। अच्छा, तो सब तैयार है, अब इसे लाइव करना है। जी, पब्लिश करने का समय। वर्डप्रेस